जरा सोचो, अचानक से तुम्हारे अंदर ताकत जाए दीवारों के आर पार जाने की। कुछ ऐसा ही होता है कैसा के साथ। ये कहानी है कैसा नाम के एक लड़के की जो अपने अंकल के साथ जादू दिखाया करता था। वो अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता था और उसकी मालकिन काफी बैरन से किराया देने को कह चुकी थी। उसे अपने अंकल से भी जादू ठीक से ना दिखाने के लिए तटफटकार पड़ती रहती थी। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बेकार ही चल रही थी। एक राज शो के बाद उसने एलिसिया नाम की खूबसूरत रिपोर्टर को देखा। उसकी सुंदरता देखकर उसकी आंखें बस वही टिकी रह गई, लेकिन उसके अंकल ने उसे डांट कर बाहर भाग दिया। अलीशा ने बाग में कैसा से मिलकर उसके जादू के बारे में बात की, क्योंकि असल में वो जादू के बारे में एक आर्टिकल लिख रही थी। एक दिन आपने बॉयफ्रेंड के साथ उनका शो देखने गई। उसे किसी और लड़के के साथ देख कर कैसा के तो दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। जादू में उसका ध्यान लगा नहीं और पूरे शो की ऐसी तैसी हो गई। फिर उसके अंकल ने आलिया को इंसान काटने वाला जादू दिखा के लिए बुलाया, लेकिन उसकी वजह उसका बॉयफ्रेंड ऊपर गया। उसे देखते ही कैसे आके तो दिल में कांटे चुभ रहे। वो तो उसके बॉयफ्रेंड को असलियत में काटने वाला था कि उसके अंकल ने जादू संभाला। बाद में अंकल ने उसकी इस खतरनाक बेवकूफी की वजह से उसे नौकरी से ही निकल दिया। लेकिन कैसा का मानना था कि अगर गोलकीपर खड़ा हो तो क्या हम बॉल शूट भी ना करें। उसे कोई परवाह नहीं थी कि एलिसिया का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस उसे पटाने में लग गया। उसे लगता था कि अगर वो अमीर और हैंडसम होता तो एलिसिया जरूर उसकी हो जाती, लेकिन ऐसी किस्मत उसकी थी नहीं। इसके बाद उसने चुपके चुपके LIC और उसके बॉयफ्रेंड का पीछा किया, लेकिन उनके घर में तो बेहद टाइट सिक्योरिटी थी। ऐसा हताश होकर नीचे ही सिगरेट पीने बैठ गया। अचानक एक भिखारी आया और उसकी सिगरेट जला दी। फिर उसने कैसा से $20 उधर मांग लिए। इसके बदले उसने कैसा की कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया कि ऐसा बहुत निराश था, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये भिखारी क्या बक रहा है। उसने उसे $20 दे दिए, लेकिन उसी वक्त भिखारी अचानक से गायब हो गया। हैरान होकर खड़ा हुआ और अपने आप जादू से दरवाजे के आर पार हो गया। इसके बाद हमने देखा कि अगली सुबह उसके अंकल ने उसे कॉल करके वापस कम पर बुला लिया, क्योंकि वो अकेले कुछ संभल नहीं कर रहा था कि शायद नींद नहीं उठा और उसने जमीन पर पड़े ढेर सारे डॉलर पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो दरवाजे के आर पार होकर जा रहा था। तभी उसने खबर सुनी कि एक बैंक में चोरी हो गई है और वहां किसी के भी घुसने का कोई सुराग नहीं मिला था। तब जाकर कैसा को याद आया कि पिछली रात आखिर हुआ क्या था। उसे दरवाजे के अंदर घुसकर वो हैरान रह गया। उसे लगा कि ये सब एक सपना है, इसलिए उसने चेक करने के लिए अपने सर पर एक ईंट दे मारी, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। अब ये साफ था कि उसे दरवाजे दीवारों में से आर पार होने की सुपर पावर मिल गई है। इसके बाद वो गलती से एक बच्चे के कमरे में पहुंच गया जो बीमार था। बच्चे ने कहा कि वो अंतरिक्ष में जाना चाहता है और वह यह भी जानना चाहता था कि कैसा अंदर कैसे आया, लेकिन कैसा के सर पर तो बस अलीसिया की धुन सवार थी। उसने अपनी शक्ति उसे ऊपर जाने का फैसला किया। कहीं लोग म्यूजिक बना रहे द तो कहीं आत्माओं से बातें करने की कोशिश में लगे द। उसने उनसे का पता पूछा और दीवार के आर पार चला गया, जिसे देखकर उनमें से एक आदमी तो बेहोश हो गया। इसके बाद वो एलिसिया के घर पहुंचा, जहां उसकी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बोलो बोलो चल रही थी। कैशा ने बाहर से अजीबोगरीब आवाजें निकलकर उन्हें परेशान करने की कोशिश की। जब इस तरीके से भी कम नहीं बना तो उसने एक पेंटिंग में घुसकर अलीसिया के बॉयफ्रेंड को पूरी तरह दारा दिया। बाद में उसे याद आया कि वो शक्तियां मिलने के बाद बैंक गया था और उसने ढेर सारे पैसे निकल लिए। अब उसकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। उसने एक ऑडी भी खरीद ली और ऐश की जिंदगी जीने लगा। एक दिन जब वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने रोक लिया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पुलिस वाले के जूते वहां दिए और उसे चकमा देकर भाग निकाला। शाम को बैंक वाले उसके घर तक पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ही बैंक में कागज पर अपना नाम और पता लिखकर छोड़ आया था। वो लोग उसे पैसे चुराने के लिए पकड़ने आए द और सभी घर की मालकिन वहां गई और उसके दोस्त ने उसे बताया कि घर पुराना होने की वजह से अब गैस की पाइप कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो तो कुछ सुनने को राजी
बजी ही नहीं थी उसने गैस जला दी और उसी वक्त पूरे घर में जबरदस्त धमाका हुआ। अगर कैश अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें ना बचाता तो सब के सब जलकर खाक हो गए होते। इसके बाद कैसा और उसका दोस्त एक बड़े घर में रहने लगे। अब कैसा की बाकी लड़कियों से मिलकर जिंदगी के मजे लूटने की बारी थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सॉक्स निकल वो एक ही झटका में पूरी बिल्डिंग से नीचे जा गिरा, क्योंकि कौशन है धमाके में उन बैंक ऑफिसर की भी जान बचाई थी, इसलिए उसका एहसान चुकाने के लिए उन्होंने उसे चोरी के केस में बचा लिया। आखिरकार अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी थी। अब वो फिर से एलिसिया से मिलने पहुंचा। उसने देखा कि वो किसी बात पर अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ रही थी। यश ने दीवार में से निकलकर उनकी सारी बातें सुन ली और उसे समझ गया था कि ऐसा को कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। अब वो उसका दिल जीतने की कोशिश में लग गया। किरस भिखारी ने उसे शक्तियां कामों के लिए दी थी, लेकिन लड़की पटना भी अच्छा ही कम है। अगले दिन उसने एलिसिया की फेवरेट गाड़ी पॉश खरीद ली और हाथों में फूल लेकर अलीसिया के बाहर आने का इंतजार करने लगा। उसके आते ही कैश ऑन अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन अलीशा को ऑफिस के लिए बहुत देरी हो रही थी, इसलिए वह कैसा की बात को अनसुना करके उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चल दी। उसके बॉस ने उसे लेट होने पर खूब डांट और कैसा ने भी ये सब देख लिया कि बॉस की नजर केशव पर पड़ी तो वो डर के मारे अपने घुटनों पर बैठ गया। कैसा की वजह से एलिसिया को एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज कवर करने का मौका भी मिल गया। एलिसिया ने कैसा को $200 देकर फटाफट वहां तक पहुंचने को कहा। वो तो मीडिया पास दिखाकर अंदर चली गई, लेकिन केशव को सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। लेकिन उसे भला कौन रोक सकता है, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दीवार के पार चला गया। वो अंदर जाकर एलिसिया का पीछा करने लगा। अंदर अलीसिया आइसलैंड के प्रधानमंत्री से मिली और उसे उनका इंटरव्यू लेने का मौका भी मिला। वो खुशी के मारे पागल सी हो हुई थी और उसने एक्साइटमेंट में कैसा को किस कर दिया। केशव को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके यूं अचानक से किस करने पर केशव बिल्कुल हक्का वक्का रह गया। अब उसे एलिसिया के साथ जिंदगी बिताने के सपने दिखाई देने लगे, लेकिन ने एक ही पाल में उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। उसने कहा कि उसे केशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे बेचारे का दिल एक बार फिर से टूट गया, लेकिन अलीसिया के माना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में कैसा उसके ऑफिस में पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छुपकर अलीसिया को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहां कोई दूसरा आदमी गया और कैसा का निशाना चूक गया। कैसा की ही वजह से एलिसिया के बॉस ने उसे एडिटर इनके की नौकरी ऑफर की। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में लिचिया ने बताया था कि एक दिन उसके आर्टिकल्स पूरी दुनिया बढ़ेगी और एडिटर इनके बनाओ उसका सपना है। लेकिन इतनी कोशिशें के बाद भी लिची उससे इम्प्रेस नहीं हुई। वो भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी जिससे बेचा ऐसा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उसे बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा। उसे पता चला कि उसे बच्चे की मैन उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठे कर रही है। यश ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिसिया के कमरे में जा पहुंचा। आलिया और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसिया ने उसे दीवार में उसे घुसते देखा और उसे लगा कि वो एक सपना देख रही है। कैसा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत में कूदकर अंदर गए। दोनों ने यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजर थी, लेकिन वो अब भी उससे प्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में आकर अपना कैसा भी सस्ता कबीर सिंह बन गया और सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबला के लिए चुनौती दे दी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मार मार के ऐसा की चटनी बना दी। उसने फिर भी एलिसिया का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मारता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी करती है। लेकिन कैसा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था, इसलिए यह समझदारी वाली बातें उसके पल्ले कहाँ पड़ती। एक दिन तो वो एलिसिया के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। अगर लड़का रोमांस एक बुरा है, दरअसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उसे पर हान कहने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी हीरोपंती में वो खिड़की से नीचे गिर पड़ा। अगर उसके पास उसे भिखारी की दी हुई शक्तियां
ना होती तो अब तक तो वो भगवान को प्यारा हो चुका होता। उसे गिरता देखकर एलिसिया डर के मारे बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कैसा को डर था कि गिरने की वजह से उसके दिमाग के स्क्रू ढीले ना हो गए हो, इसलिए वो भी अपना सारा सिस्टम चेक करवाने हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभी उसे वहां वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसने बताया कि उसे इलाज के लिए और अब तक उसके पास सिर्फ इकट्ठा हुए उसकी परेशानी घिसकर कैसा को एहसास हुआ उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद उसका दिल पिघल गया और उसने अपने सारे पैसे उसे लड़की को डैन कर दिए। एलिसिया को जब इस बारे में पता चला तो वो बेहद खुश हुई। उसके लिए लड़के का सुंदर या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो। ऐसा कि अच्छाई से इम्प्रेस होकर वो जल्दी से उससे मिलने पहुंची। अब तक उसे भिखारी ने क्षा की सुपर पावर भी वापस ले ली थी क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। हवेली सिया उसे चाहने लगी थी। इसके बाद वो भिखारी किसी और को ढूंढने लगा जिससे वो $20 उधार ले सके। क्या तुमने किसी को सच्चे दिल से चाहा है, और अगर हाँ तो तुम्हारा प्यार मुकम्मल हुआ या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताना।